हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके 10th क्लास जनरल इंग्लिश का चैप्टर सेकंड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोल लीजिए और अपने सामने रख लीजिए। पहले हम समझते हैं चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब क्या है। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा, एक पक्का इरादा। यहाँ इन्होंने बताया इस चैप्टर में कि दृढ़ इच्छा या पक्के इरादे के पावर में कितनी शक्ति होती है इसके बारे में बताया है। यहाँ एक छोटे बच्चे की कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर में पढ़ते पढ़ते आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस वॉज हीटेड बाय एन ओल्ड फैशन पॉट बिलीव्ड कोल स्टोव। यहाँ एक कंट्री के स्कूल की कहानी है जो कि हमेशा एक ओल्ड फैशन यानी कि ओल्ड पुराने तरीके से उस कमरे को, स्कूल वाले कमरे को गर्म किया जाता था। पोल्ड बिलीव्ड कोल स्टोव का मतलब है सिगड़ी। सात शब्दों में हम जानते हैं सिगड़ी जो कोयले से जलाया जाता है, स्टोव उसको बोलते हैं सिगड़ी। तो वहां सिगड़ी से उस कमरे को गर्म किया जाता था। A little boy had the job to coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmates arrived. तो इसमें क्या था, एक छोटे से बच्चे की एक काम था, जो मतलब एक उनकी ड्यूटी थी, उसका काम था कि वो पर डे सबसे पहले स्कूल आता था, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से पहले आता था और उस रूम को वो जला के, सिगड़ी जला के गर्म कर देता था। अब एक दिन क्या हुआ, वन मॉर्निंग दे अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस इंजर्ड इन फ्लेम्स। तो जब एक सुबह दे यहाँ पे बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए आया है, तो उन्होंने स्कूल जाके देखा तो वहां पर क्या है, आग जल रही थी, बहुत आग फैल चुकी थी। तो उन्होंने जब जाके देखा, दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर देन अलाइव। उन्होंने क्या किया, टीचर्स ने, बच्चों ने, सबने मिलके वो लड़के को जो आग जलाने के लिए पहले जाता था उसको घसीट के उस आग से बाहर लाए। ऐसा था कि वो अधमरा था, मतलब ना जिंदा में था ना मरा था। तो इन्होंने कहा ही हैड मेजर वंस ओवर द लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी एंड वाज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। क्या हुआ, उसको वहां से बाहर निकल के आए, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा, मतलब जो लड़का था ना बहुत ज्यादा जल चुका था, वो उसके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कमर से लेकर नीचे पैर तक उसके बहुत ज्यादा जल चुके थे और उसको पास के अस्पताल में ले जाया गया। आगे क्या होता है, फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न्ड, उसके पूरा हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। The doctor told his mother that her son would surely die, which was for the best really, for the terrible fire had devastated the lower half of his body. अब जो लड़का था वो एक सेमी कॉन्शियस, माने बोलेंगे ना होश में था ना बेहोश था, कितना एकदम, मतलब कभी कभी अपना आंखें बंद कर लेटे हैं लेकिन आपको सुनाई सब दे रहा है, तो उसकी वही कंडीशन थी। वो लिटिल फेंट यानी कि थोड़ा सा बेहोश था लेकिन उसे सुनाई दे रहा था। तो उसने क्या सुना कि जो डॉक्टर थे उसकी माँ से बात कर रहे थे। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इतना जल चुका है, इतने बुरी तरीके से जल चुका है, इससे अच्छा कि ये मर जाए। मतलब ये बहुत भयानक आग में जल चुका है, इसकी नीचे का पूरा पार्ट खराब हो चुका है, पूरा जल चुका है, इससे अच्छा है कि ये मर जाए। जब डॉक्टर ये कहे और लड़का सुन रहा है, इसके बाद क्या होता है, बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। लेकिन जो बहादुर लड़का था, छोटा लड़का था, वो मरना नहीं चाहता था। मतलब डॉक्टर की बात सुनेगा, माँ की बात सुनेगा तो बच्चा वैसे ही डर जाएगा, लेकिन वो बच्चा क्या था, वो मरना नहीं चाहता था। He made up his mind and that he would survive. उसने मतलब कहते हैं मेड अप, यानी कि अपने दिमाग को तैयार किया, बिल्कुल अपने दिमाग में सोचा कि उसे सरवाइव करना है, वो करेगा। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive. पता नहीं कैसे उसने, मतलब अपने दृढ़ इच्छा से, अपनी शक्ति से वो सरवाइव किया उसने। When the mortal danger was, पर जैसे खतरा निकल गया, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. मतलब ये सब बात हो गई, हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद थोड़ी सी उनकी माँ की, डॉक्टर की बातें उन्होंने फिर से सुनी धीरे से। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of the body. अब उनकी माँ कह रही है, पहले डॉक्टर ने कहा था, अब उनकी माँ कहती है डॉक्टर से कि इसको लोअर पार्ट नीचे का हिस्सा है बुरी तरह से जल चुका है। It would have been better if he dead. अब जब सोचो, माँ खुद कह रही है तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन कहते हैं ना माँ, डॉक्टर, भगवान ये सब बराबर होते हैं। जब डॉक्टर ने कहा तब भी उसने सुना, अब उसकी माँ कह रही है कि इससे अच्छा कि ये मर जाए। इसके बाद उन्होंने कहती हैं
इसके बाद क्या होता है, वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, इसके बाद भी उस बच्चे ने हार नहीं मानी और अपने आप को प्रिपेयर किया। ही वुड नॉट बी क्रिपल, उसने कहा कि मैं क्रिपल नहीं हूँ। क्रिपल का मतलब होता है ऐसे किसी जैसे यानी कि लंगड़े लूले हो जाना है, अपने बॉडी पार्ट कोई काम ना करे, अपने आप अपनी मर्जी से अपने पार्ट्स को हिला ना पाओ, उसको बोलते हैं ही वुड वॉक, वो चल सकता है उसने सोचा, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द बेस डाउन, उसने सोचा लेकिन फिर भी वो कमर के हिस्से से बिल्कुल नीचे गिर चुका था। ही हैड नो मोटर एबिलिटी, मोटर मानता है वॉक, उसकी मसल्स जो लोअर पार्ट की मसल्स थी वो काम नहीं कर रही थी और वो चल नहीं पा रहा था। हिज थिन लेग्स जस्ट डैंगल्ड देयर ऑल बट लाइफलेस, उसके जो पैर थे, पैर बस बॉडी पर टंगे थे, यहाँ पे बोलेंगे डैंगल का मतलब टंगे हुए थे, बॉडी से सिर्फ लगे हुए थे और वो कुछ में मूवमेंट नहीं था, यानी कि उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, पतले पतले से पैर रह गए थे। अब आगे उन्होंने क्या किया, जैसे तैसे वो घर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, घर पहुंचने के बाद एट ही डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज एज स्ट्रांग एज एवर, उनकी डिटर्मिनेशन थी, जो इच्छा थी वो उनके अंदर अभी भी थी और उनकी क्या सोच थी कि वो पहले की तरह ही स्ट्रांगली चलेंगे। When he was in bed, जब वो बिस्तर पे थे, he was confined to a wheeler, वो व्हीलर पे आ गए, wheelchair. One sunny day, his mother wheeled him out in the yard to get some fresh. अब एक दिन यार्ड में होता है बगीचे में, पीछे के हिस्से में घर के अपन बोलते हैं ना बगीचा लगा कहीं पर लगा लेते हैं, तो यार्ड में उनकी मम्मी व्हील चेयर पर उसे घुमाने के लिए ले गई। तो वहां से वो अचानक से मतलब मम्मी जब वहां से ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने अपने आप को चेयर से गिरा दिया। He pulled him across the grass, और अपने आप को खींचा। उसका तरीका था इसलिए था कि वो अपने पैरों को मतलब मूवमेंट कर सके, पैरों को ताकत दे सके, इसलिए उसने नीचे गिर के अपने पैरों को खींचने की कोशिश की। He worked his way to the white pocket fences boarding their lot, उसने बहुत कोशिश की अपने आप को इसी से निकालने की, अपने पैरों को चलाने की। With great effort, बहुत प्रयास के साथ, he raised himself up on the fence, फेंस होता है कहते हैं फेंसिंग, मतलब आसपास की बाउंड्री होती है, कुछ फेंसिंग लगी होती है, उसको बोलते हैं फेंस। तो उन्होंने जैसे करके अपने आप को उठाया, यानी कि अपने पैरों में ताकत महसूस की और पैरों को उठ के वो खड़ा हो गया। He began dragging himself along the fence, उसने आपको घसीटते हुए अपने को वहां तक ले गया। इसके बाद he started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence, उन्होंने ये रोज करना स्टार्ट किया, मतलब एक एक्सरसाइज उन्होंने स्टार्ट की कि अपने आप को गिरा लेते, अपने आप को खींचते हैं कि पैरों में मूवमेंट आ जाए। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs, अब ये उनके लिए कुछ नहीं था कि मतलब घसीट रहा है, पैर घसीट रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो चाहते थे, वो उनके नहीं होते कि घसीट रहे हैं लेकिन वो चढ़ना और दौड़ना चाहते थे। इसके बाद अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, उनकी माँ उनके पैरों को रोज मसाज करती थी। डेली मसाज से हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजोल्ट डिटर्मिनेशन, उसकी कितने लोहे जैसी दृढ़ इच्छा, मजबूत इरादों से उसने ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, अभी घसीटते थे फिर उन्हें खड़े होने की एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली। इसके बाद उन्होंने क्या किया, देन टू वॉक हाल्टिंगली, देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, कैसे किया उन्होंने अपनी इच्छा से, थोड़ा उठे, गिरे, घसटे, उठे, फिर चलना स्टार्ट किया, फिर अपनी मम्मी की मदद से चले, लास्ट में वो खुद चलने लगे और दौड़ने भी लगे। He began to walk to school, स्कूल जाना शुरू कर दिया, then to run to school, फिर स्कूल भागने लगे, run for the sheer joy, अपने जॉय के लिए भागने लगे। Later in colleague, he made the track team, बाद में उन्होंने अपने कलीग के साथ मिलकर अपनी एक ट्रैक टीम भी बनाई। अब जानेंगे ये कौन थे। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not accepted to survive, ये वही व्यक्ति थे जिनको डॉक्टर ने, उनकी माँ ने बोल दिया था कि ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। जब एक माँ और डॉक्टर दोनों बोले थे कि मर जाए, इससे बेटर है कि ये मर जाए, जिंदा रहने से अच्छा ये मर जाए। ही वुड श्योरली नेवर वॉक, डॉक्टर ने और माँ ने कह दिया था ये पक्का कभी लाइफ में चल ही नहीं पाएगा। हु कुड नेवर होप टू रन, तो उसकी आशा दौड़ने की थी नहीं। जब डॉक्टर और माँ ये कह रहे हैं कि चल नहीं पाएगा तो वो बच्चा दौड़ेगा कैसे। अब आगे क्या होता है, दिस डिटर्मिनेशन यंग मैन, डिटरमाइंड यंग मैन, ये जो डिटरमाइंड यंग मैन थे ना, ये जो दृढ़ निश्चय वाले जो व्यक्ति थे, डॉक्टर गैलिन कनिंघम ran the world's fastest mile। लास्ट लाइन का मतलब है ये जो लड़का था, आगे चल के ये यंग मैन डॉक्टर गैलिन कनिंघम, जो कि संसार के सबसे फास्टेस्ट माइल रनर हैं थे।
उनकी ये रियल स्टोरी है। यानी कि जो बच्चा चल भी नहीं सकता था, डॉक्टर ने कह दिया मर जाए, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा की वजह से उस बच्चे ने ना कि चलना सीखा, दौड़ना सीखा और लास्ट में फास्टेस्ट रनर भी वो बने। इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, क्या मॉरल मिलता है चैप्टर से? चैप्टर से आपको ये सीख मिलती है या एक मॉरल है इस चैप्टर का कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा है, आपके अंदर आपके काम करने की इच्छा है, तो आप अपने दृढ़ निश्चय कीजिए और उस काम में आगे बढ़िए। आपको पक्का सफलता जरूर मिलेगी, जैसे कि इस चैप्टर में डॉक्टर गैलन को मिली। थैंक यू।